नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कांग्रेस द्वारा लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाग लेने वाली हजारों की संख्या में लड़कियों के अंदर एक अलग ही उत्साह दिखा। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा की मुहिम लड़की हूं लड़ सकती हूं का जादू अब प्रदेश की लड़कियों के सर चढ़कर बोलने लगा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। चाहे लड़कियों के आगे जाना पड़े तो करना होगा, अगर उन्हें तो कुछ भी कर सकती हूं। कांग्रेस द्वारा हर जिले में आयोजित लड़की हूं लड़ सकती हूं के मैराथन में युवा लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर वक्त क्या मेरे याद है, मैं चांद को लांघ भी सकती हूँ। मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैराथन में भाग लेने आई लड़कियों का उत्साह देखने लायक था। मैराथन सुबह 7 बजे से शुरू होना था, मगर इकाना स्टेडियम में सुबह 6 बजे से ही लड़कियों का हुजूम उमड़ने लगा। इस मैराथन में पहली 3 लड़कियों में पहला स्थान प्रयागराज की पूजा पटेल ने हासिल किया, जबकि केडी सिंह बाबू स्टेडियम के गर्ल्स हॉस्टल की निशा दूसरा स्थान और लखनऊ की डिंपल सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस मैराथन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही अन्य विजेताओं में 25 विजेताओं को स्मार्टफोन, 100 विजेताओं को फिटनेस बैंड और 1000 मेडल वितरित किए जाएंगे। वहीं इस मैराथन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा का विजन लड़कियों को लेकर साफ है कि वो उत्तर प्रदेश की हर लड़की को सशक्त करना, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस स्लोगन के साथ में महिला सशक्तिकरण को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी ने जो मुहिम छेड़ रखी है, उस मुहिम के तहत आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हजारों की तादाद में लड़कियां आई हैं। 20,000 से कम नहीं है ये लड़कियों की तादाद। लगातार आपने देखा हर उम्र की बच्चियां आंटी तक दौड़ी हैं और गर्व की बात है कि आदरणीय प्रियंका गांधी के इस महिला सशक्तिकरण अभियान में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उसका जबरदस्त असर उत्तर प्रदेश भर में दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी तादाद इन बेटियों ने आज साहसपूर्ण ढंग से बहुत ही शानदार तरीके से अपना टास्क पूरा किया और इन्होंने ये साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं और हर संघर्ष में इस देश के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करने के लिए, इस देश के उत्थान के लिए बेटियों की जो अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आदरणीय प्रियंका जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, वो आज अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पे बेटियां इस देश को और उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये एनकरेजमेंट हर फीमेल के लिए जरूरी है, बिकॉज फिटनेस से रिलेटेड है। सो दिस इज रियली मच नीडेड इन दिस सोसाइटी एंड ये होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। प्रियंका जी महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, इसका कितना असर मिलेगा? आई थिंक या इट इज अ वेरी गुड स्टेप एंड वेरी एनकरेजिंग स्टेप। वी आर रियली थैंकफुल। ये मेरठ में सफल हुआ, झांसी में सफल हुआ और लखनऊ में भी सफल हुआ। हजारों की तादाद में लड़कियां सुबह 6 बजे आ जाएं, इससे बड़ी बात क्या है? प्रियंका जी के आह्वान और ये नारियों में, महिलाओं में एक नई आत्मविश्वास का संचार हो रहा। नारी शक्ति को, महिलाओं को ताकत देने के लिए प्रियंका जी कह रही हैं, उनको उनके अधिकार दिलाने की बात कर रही हैं और उसमें वो सफल हो रही हैं। महिलाएं उनके साथ जुड़ रही हैं भारी संख्या में और निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा। सर, ये चुनाव में कितना कन्वर्ट होगा? महिलाओं को प्रियंका जी ने आगे लाने के लिए ये पहल की है, ये चुनाव में इसका कितना फायदा? खाली चुनाव नहीं, प्रियंका जी का इसमें विश्वास है, वो आगे भी जो है महिलाओं के लिए लड़ती रहेगी। मैराथन को देख के ये तो कहा ही जा सकता है कि देश की आधी आबादी अगर कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। अब हम आपको विजेता लड़कियों को सुनाते हैं क्या कहना है उनका मैराथन को लेकर। क्या नाम है आपका? पूजा पटेल। पूजा कितने किलोमीटर दौड़ कर आई हैं? और ये देखिए 5 किलोमीटर की रेस पूरी हुई है। क्या नाम है? कितना किलोमीटर दौड़ कर आई आप? वेल्डन बेटा, वेल्डन। क्या नाम है बेटा? वेल्डन। पूजा पटेल। ये कितनी खुशी होगी आपको? कितनी खुशी है जो आप जीती हैं? कितनी खुशी आप जीत गई? क्या नाम है आपका? निशा। दूसरे पोजीशन आई, कितना
दौड़ी हैं। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? कितनी खुशी हो रही है आप देखते हैं? तो आपने देखा मैराथन में विजय हुई लड़कियां कितने आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अब हम आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष शबनम पांडे ने क्या कहा। शबनम जी नमस्कार, मैं न्यूज ट्रैक से बात कर रहा हूँ। संदीप जी। शबनम जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने चरम पर है और इसी बीच कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन का आयोजन किया है। एक महिला नेता होने के नाते कांग्रेस की मुहिम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर आपकी क्या राय है? देखिए, महिला नेता होने के साथ साथ और राजनीति में महिलाओं के स्थान को देखते हुए महिलाओं के लिए सही प्रयास करने वालों को मैं जरूर धन्यवाद करूंगी, लेकिन ये प्रयास कहीं ना कहीं महिलाओं को बरगलाने का है, वोट बैंक के तौर पे महिलाओं को देखने का है, ना कि एक ईमानदार प्रयास है। कहीं ना कहीं इस प्रयास में महिलाओं को फिर से उसी तरीके से चलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है जिस तरीके से वो अन्य प्रदेशों में करती है। अगर इनका ये ईमानदार प्रयास होता तो कहीं ना कहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का प्रयास वो उन प्रदेशों में करती जिन प्रदेशों में इन्हें एक अच्छे वोट मिलते हैं, जिनमें ये शासन करते हैं। पर उन प्रदेशों में इस तरीके का कोई भी मुहिम नहीं चलाते। उसके ठीक उलट देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आज भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि अपने संगठन में 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को देती है और देश में पहली बार भारत के संसद में, अगर पार्लियामेंट में देखा जाए या उत्तर प्रदेश के विधानसभा में देखा जाए, तो महिलाओं की संख्या हर बार से ज्यादा है और महिलाओं पर सरकार ने विश्वास करते हुए उन पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी महिलाओं को दिया है जो देश की आजादी के बाद से कभी नहीं मिला। केंद्र सरकार ने मैं शबनम जी पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से कांग्रेस के आयोजन में लड़कियों की भीड़ उमड़ रही थी, उससे क्या लगता है आपको? कांग्रेस के महिला वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं? क्या कांग्रेस महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में सफल हो रहे हैं? देखिए, लंबे समय से चुनावी राजनीति को देख रही हूँ और चुनावी राजनीति में जब चुनाव का समय आता है तो जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है उससे हम वोटों की संख्या, उसके बराबर वोटों की संख्या कभी नहीं होती है। क्योंकि अगर देखा जाए, राहुल गांधी भी जब पिछले चुनाव में आए थे तो तमाम जगहों पे भीड़ थी, अखिलेश यादव जी के तमाम जनसभाओं में भीड़ थी। पर अगर देखा जाए तो औंधे मुंह वो गिरे। जो संख्या भीड़ में दिखती थी जन समर्थन में, उन्हें लगता था कि है, लेकिन वो जन समर्थन में नहीं होते हैं। तो इसलिए महिलाएं आती जरूर है, पर उत्तर प्रदेश की महिलाएं अगर देखा जाए तो अन्य प्रदेशों से देश के राजनीतिक सोच समझ ज्यादा बेहतर रखती हैं और उन्हें ये मालूम है कि ये भीड़ इकट्ठा किए जा रहे हैं, चाहे वो पैसे दे के किए जा रहे हों या किसी और दबाव से किए जा रहे हैं। इस भीड़ का बहुत बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि महिला वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी सरकार को उठाने और गिराने में, और कांग्रेस इस बात को समझते हुए महिला वोटर्स को साधने की कोशिश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी किस नजर से देखती है? क्या मोदी जी साइलेंट वोटर जिसको बोलते हैं अपना महिला वोटर्स को, क्या ये समीकरण बिगाड़ सकता है कांग्रेस की ये जो आयोजन अभी की गई है? क्या लगता है आपको, मोदी जी की समीकरण में कोई प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, निश्चित तौर पे चुनावी बेला है, हर पार्टी अपने तरीके से वोटर्स को आकर्षित करने का काम करती है, लेकिन आज का वोटर बहुत ही जागरूक और समझदार वोटर है। उसे मालूम है कि जब सत्ता में जो पार्टी रहती है और सत्ता में रहते हुए वोटर्स के लिए जो काम करती है, जो योजना से लाभान्वित करती है जनता को, जनता उस पर विश्वास करती है। अगर सत्ता में रहते हुए, चाहे वो जब भी उत्तर प्रदेश में रहे होंगे या जब भी वो अन्य प्रदेशों में रहेंगे, अगर उन्होंने इसको नहीं सोचा, आप छोटी सी बात देखिए, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोख से जन्मती बच्ची से लेके वृद्धावस्था तक की महिलाओं को योजनाओं से, जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया। अगर कोख की बच्ची का देखा जाए तो जो कि देश की आजादी के बाद सेक्स रेशियो पहली बार 1000 जो कि मेल का रेशियो है,
1020 फीमेल का रेशो हुआ है, 1000 का आंकड़ा पार किया। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो 2011 के सेंसेक्स में 908 था 1000 पुरुषों में महिलाओं की, लेकिन आज वो 947 से ज्यादा बच्चियों की संख्या हो गई, जिस उत्तर प्रदेश को ये पिछड़ा प्रदेश मानते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके वृद्धावस्था पेंशन जो कि 500 हुआ करता था 1000 कर दिया, उसकी शिक्षा हो, उसकी सामाजिक स्थिति हो, उसकी आत्मनिर्भरता हो, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो, तो शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, और ये केवल लोक लुभावना करना चाहते हैं। और अगर महिलाओं की आप कहते हैं तो निश्चित तौर पे कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी महिलाएं हमारी साइलेंट वोटर है। अगर आप पिछले आंकड़ों को देख लेंगे तो महिलाओं की जो भागीदारी चुनाव के समय रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी जब जब जीत के आई है, चाहे केंद्र या प्रदेश में, महिला वोटर की संख्या ज्यादा रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। प्रियंका गांधी इसी वोटर को साधने में लगी हुई है। तो बस हमें यही जानना था कि क्या बीजेपी इससे घबराई है कि जो साइलेंट वोटर हैं बीजेपी के, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, प्रियंका गांधी जी को ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की भूमि एक बंजर भूमि है राजनीतिक तौर पे, और इस बंजर भूमि पर ये बरगलाने वाले ऐसे भाव जो ये दिखा रही हैं, जनता इससे और नाराज होती है, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप सक्षम हो, आप दे सकते हो, वहां पे आप एक चू भी नहीं करते महिलाओं के हित में कोई बात करने की, और जो आपकी उपजाऊ भूमि रही हो राजनीतिक तौर पे, वहां पे आप कुछ कहते भी नहीं हो। जहाँ बंजर भूमि है वहां पर आप सोचते हो कि महिलाएं सबसे कमजोर है, जो सबसे आसानी से बरगला सकते हो आप। महिलाएं सशक्त है उत्तर प्रदेश की। अगर देखा जाए तो महिलाओं ने जो आत्मनिर्भर होकर आर्थिक तौर पे अपनी संख्या बढ़ाई है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना बोलबाला किया है उत्तर प्रदेश में। ऐसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लोक लुभावने वादे नहीं चाहिए, धरातल पर उतरते हुए सार्थक प्रयास देखने को मिला है। बिल्कुल। बहरहाल कांग्रेस की ये मुहिम कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ और देखते रहिए यूपी का सियासी पारा। नमस्कार।